प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2020 का जो मेरे पास मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2020 का है सेट नंबर 4, सेट 1 और 2 और 3 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग 4 सेट सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कोड है वो AMY है, ठीक है। कोड कितना है AMY यानी कि 822 MY, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके थे, सेट 1, 2 और 3। अगर उनको आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2020 का मेरे पास ये सेट है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। ये हमारे पास यहाँ पे दिए सभी खंड कीजिए, यानी हमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पे दिए प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है, ठीक है। विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी हमें ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक कैसा सह अभाज्य युग्म है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं, तो उनका जो मासा होता है वो कितना होता है 1। यानी जिसमें मासा 1 निकलेगा वही हमारी कैसे होगा आंसर, वही मेरा आंसर हो जाएगा सह अभाज्य संख्याओं वाला, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका मासा निकालेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो देखिए कितना 31 आएगा, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो कितना जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर रह गया। देखिए इसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर होगा 18 और 25 का जो एलसीएम होगा। अगर हम इसका लासा देखें तो कितना आएगा दोस्तों, 18 और 25 का। तो इसका मेरा मासा कितना होगा दोस्तों, मासा कितना होगा 1, यानी यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग बंद कर लीजिएगा, यही मेरा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसको हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये हमें दिया गया खा नंबर, क्या एक बिंदु है, मेरे बिंदु ये 7 का -6 और 3 का -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अंता विभाजित करते हो तो बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें बिंदु ज्ञात करने हैं, और हमें ये भी बताने कि प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, तृतीय चतुर्थ, ये हमें बताना होगा, ठीक। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है। पहले तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक लाइन हो गई, मान लीजिए ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो कितना है, 7 कामा -6 है, और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो 1 कामा 2 हो गया, ठीक। इसका मिड पॉइंट है वो पी हो गया, और यहाँ पे हमें बिंदु ज्ञात करने हैं x कामा y। ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 हो गया, ठीक। 1+2। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे पास x बराबर am1 x2 प्लस am2 x1, और अपान में क्या होता है am1 प्लस am2, ठीक है। ये हो गया x के लिए, और y के लिए क्या होता है am1 और y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कितना होता है m1 प्लस m2, ठीक। तो देखिए ये मेरे पास हो जाएगा कितना, x1 हो गया, ये हो जाएगा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और ये मेरे पास है m1 और ये मेरे पास हो गया m2, ठीक। तो चलिए हम लोग इस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं जल्दी से। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो m1 की वैल्यू है मेरे पास 3, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 3, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस कितना रहेगा 2 इंटू 7 बटे में कितना रहेगा दोस्तों 1 प्लस 2। यहाँ पे हम लोग बाई के लिए रखेंगे, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 6 अपॉन कितना रहेगा 1 प्लस 2।
तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 और बटे में 3 कामा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 12 बटे 3। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 17, कितना हो गया 17 बटे 3 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8 बटे 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या निकल के आए हैं दोस्तों 17 बटे 3 कामा माइनस 8 बटे 3। ठीक, ये हमारे पास बिंदु निकले हैं। तो अब हमें ये देखने कि ये किस कोऑर्डिनेट में होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको छोटा सा फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक, ये हमने एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना दिया है। देखिए इस इस वाले में क्या होता है, यहाँ पे इसमें सभी प्लस के साइन होते हैं दोस्तों, और इस वाले लाइन में अगर हम जाएंगे तो x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। यहाँ वाले में आते हैं तो दोनों माइनस के होते हैं। ठीक है, इस वाले में ये प्लस का होता है x और y कैसा होता है माइनस का होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, देखिए ये प्लस है और ये वाला माइनस, यानी ये मेरे किस में आ रहे हैं चतुर्थ में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं चतुर्थ में। तो यानी हमारा जो विकल्प करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो विकल्प कौन सा करेक्ट होगा, तो चतुर्थ वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी मेरा ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, यानी चतुर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे, यानी इस वाले कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट आएंगे। ठीक, तो आप लोग नोट करते जाइए। ठीक, चलिए फिर हम लोग को क्लीन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी हमें क्या ज्ञात करनी है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के समझाऊंगा बिल्कुल। देखिए ये आपके पास एक सर्कल हो गया, यहाँ पे आप लोग ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए ये हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक, ये सर्कल एक ड्रा कर दिया हम लोगों ने। अब क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये यहाँ से इसकी ये रेडियस हो गई। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रा कर दिया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग अगर ट्रेंगल बनाएंगे तो ये हम लोगों ने साइड पे ये ड्रा करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप लोग ड्रा कर लीजिए। और एक लाइन आप लोग यहाँ से कर दिए, स्पर्श रेखा में ड्रा करनी है तो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच जाएगी। तो इस तरीके से ये स्पर्श रेखा खींचेगी, ये हम लोगों ने स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ा लीजिए। तो ये मेरा हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया पी। ठीक, अब जो आपको बिंदु दिए गए वो आप लोग डाल दीजिए। ये आपको रेडियस दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर की। और ओ से पी तक की दूरी आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर। ठीक, आपको बतानी है ए पी की लंबाई। तो देखिए ये यहाँ पे दोस्तों बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये मेरा हो जाता है कर्ण, यानी ओ पी मेरा क्या हो गया कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ओ पी जब मेरा कर्ण हो जाएगा तो देखिए हम लोग किस तरीके से निकालें। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ओ पी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, और प्लस कितना होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 169 बराबर यहाँ पे हम लोग ए पी का स्क्वायर रखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये लाएंगे हम लोग 169 माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर ए पी का स्क्वायर। तो कितना बचेगा 169 में से 25 जाएगा 144 बराबर ए पी का स्क्वायर। तो ए पी बराबर निकल के आएगा यहाँ पे 12, कितना निकला 12, यानी मेरा ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये 12 वाला इसका करेक्ट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, का नंबर है मेरे पास
कि x tan 45 cos 60, ठीक है, बराबर हमें दिया गया sin 60 और cos 60, तो x का मान याद कीजिए। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ पे x दे रखा है, कहाँ नंबर क्या है x, और tan 60 की वैल्यू पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, tan 45 और cos 60, ठीक है, बराबर हमें दे रखा है sin 60 और cos 60। तो हम लोग देखिए ये हो गया x, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, बराबर यहाँ पे कितना है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना बचेगा x/2 बराबर बचेगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 1, यानी मेरा आंसर कितना निकला 1। ये मेरा आंसर सही होगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको जल्दी से हम लोग देखते हैं। ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मेरे पास, एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे से आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और कोण कितने का, 120 का कोण पर घूम जाती है। सफाई कर, पत्तियों के प्रत्येक फुहार का भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी कितना क्षेत्रफल ये घेरेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये एक त्रिज्य खंड बन गया एक तरीके से। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो त्रिज्य खंड का हमने आपको बताया था क्या होता है, थीटा बटे यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लियर करके। इसके लिए फार्मूला होता है मेरा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें कितना दे रखा है, 120 बटे 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, आर ही दे रखी है, तो 120 है कम 120 दिया, तो कितना आ गया दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो गया, विकल्प नंबर 3। ठीक है, विकल्प नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है विकल्प टाइप का। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है चा, क्या दिया गया हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया है, देखिए क्या है ये क्वेश्चन, ये हमें दिया गया है कि सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, सामान्य वर्ष में होते हैं दोस्तों, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते, 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 में आप लोग 7 का डिवाइड करें तो 7 बन जा, 7×5 = 35, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी 14 दिन सप्ताह हो गए और प्लस 1 दिन हो गया दोस्तों। ठीक है, 14 सप्ताह हो गए और 1 दिन हो गया। अब एक दिन वो कोई सा भी हो सकता है वो रविवार हो दोस्तों, ठीक है, सोमवार भी हो सकता है और मंगलवार भी हो सकता है और बुधवार भी हो सकता है, या गुरुवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार। ठीक है, तो ये 7 दिन हो सकते हैं। ठीक है, यानी इन 7 दिन में एक दिन कोई सा भी हो सकता है वो, लेकिन हमें दोस्तों क्या बताना है, हमसे पूछा कि रविवार होने की प्रायिकता बताइए। दोस्तों रविवार कितनी बार दिया गया, रविवार केवल एक बार दिया गया, कितनी बार दिया गया है, एक बार, तो हम लिखेंगे 1/7। तो ये मेरी क्या होगी, रविवार होने की प्रायिकता होगी। तो रविवार होने की प्रायिकता कितनी निकली दोस्तों, 1/7, यानी मेरा आंसर कौन सा होगा, 1/7, यानी विकल्प नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु त्रिबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, यानी इसने कहा कि अगर त्रिभुज के दो बिंदु मिलाए तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हम लोगों ने एक त्रिभुज ड्रा कर दिया। ठीक, अब इसने क्या क्या, इसके समांतर, यानी पहले उसको हम लोग नंबर डाल देते हैं। ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब हमें बी सी के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक बी सी के समांतर एक रेखा यहाँ से एक ड्रा कर देते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने एक बी सी के समांतर रेखा खींच दी।
इसे हम नाम देते डी और ई, ठीक है। ये हमने डी ई डाल दी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर का है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ का, ठीक। देखिए हमें क्या है, ज्ञात है, जो हमें दिया गया है वो हम लोग लिखते हैं ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी के की भुजाओं, ठीक है, की भुजाओं ए बी, ठीक है, ए बी कामा ए सी, आप लोग ए बी कामा ए सी के मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, डी व ई है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है, डी व ई है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिद्ध करना, ठीक। सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी सी समांतर है किसके दोस्तों, डी ई के। ये हमें समांतर प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई। ये हमने दो त्रिभुज ले लिए, एक हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे और ए डी ई। तो यहाँ पे देखिए जो कोण ए है वो हमारा बराबर हो जाएगा कोण ए के, ठीक। कोण ए मेरा बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, कोण ए के, क्योंकि ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। ये हो गया मेरा उभयनिष्ठ कोण। अब उसके बाद आप लोग देखिए जरा, ये रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं, तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए डी। देखिए ये ए बी तो अपॉन में ए डी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ए सी और अपॉन में ए ई, ठीक। तो इनका जो अनुपात है वो कितना देर का, 2:1, कितना देर का, हमें 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा डबल होती है, ये हाफ होती है, ठीक। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए डी अपॉन में ए बी और बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ए सी, बराबर उल्टा हो जाएगा 1/2, ठीक। तो हम लोग जब इसको 1/2 करेंगे तो देखिए अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया मेरा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई के, यानी त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए हैं। तब क्या होगा, देखिए जब त्रिभुज समरूप तो उनके कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो हो जाएगा कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए बी सी के, ठीक है। और क्या होगा, कोण ए ई डी बराबर होगा कोण ए सी बी के। और तीसरा, जब दो कोण बराबर हो तीसरा हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं अतः बी ई बी सी समांतर होगा किसके दोस्तों, डी ई के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, ठीक है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करें। देखिए क्या दिया गया हमको, हमको दिया गया है कि सेक 4 थीटा बराबर, हमको दे रहे कोसेक थीटा -20। तो हमसे बोला जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो हमें थीटा दिया है वो हमारा कैसा है दोस्तों, न्यून कोण हमें बताया गया है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 4 थीटा बराबर हमें दे रखा है, सॉरी 4 सेक है साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 4 थीटा बराबर जो हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है कोसेक थीटा -20, ठीक। अब देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है सेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों सेक थीटा, कितना होता है, सेक थीटा होता है, ठीक। तो देखिए हम लोग इसको इस तरीके से, ये सेक है तो हम लोग इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4 थीटा, ठीक है।
90 माइनस 4 थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस 20। तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 90 माइनस 4 थीटा बराबर बचेगा थीटा माइनस 20। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा को एक तरफ करेंगे और उस चीज़ को, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये माइनस वाले को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 90, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 20 बराबर हो जाएगा कितना 5 थीटा। ठीक है, तो 5 थीटा बराबर कितना हो गया 110। तो यहाँ पे थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 110/5 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो हमारा थीटा बराबर कितना निकला दोस्तों 22 डिग्री। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गा नंबर, तो ये आप लोग जल्दी से क्लियर करिए। चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। आप लोग साथ साथ ही नोट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि जगह कम है तो यहीं पे हमें सोल्व भी करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, इसके ए बी सी डी केंद्र को 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों को एक दूसरे पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो बाह्य रूपी स्पर्श जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए आप लोग, ये आधा यहाँ पे 1/4 वृत्त है, 1/4 वृत्त यहाँ पे है और 1/4 वृत्त यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, यानी चारों मिलके क्या बन जाएंगे दोस्तों एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, पूरा एक क्या बन जाएगा वृत्त बन जाएगा। और ये हम लोग क्या करेंगे पूरे सर्कल, ये हमारे पास एक पूरा वर्ग दे रखा है, पूरे वर्ग में से एक वृत्त का हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की हमें भुजा दे रखी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 7 7 कितनी हो जाएगी 14। और हमें क्या दे रखा है वृत्त की हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या करें हमें छायांकित भाग निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा दोस्तों एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखें 14 का होता है 196 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इसमें 7 × 7, तो एक साथ से साथ कैंसिल, कितना बचा 196 माइनस 14 22 कितना होता है दोस्तों 154 होता है, कितना होता है 154। तो हम अंत का माइनस करेंगे कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरा होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा 42 आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम लोग क्लीन करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। ठीक है, यानी हमारे पास एक थैला है और उसमें 5 लाल गेंदें हैं और कुछ कैसी गेंदें हैं नीली गेंदें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं हमें नीली गेंदों की संख्या नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे माना, माना नीली गेंद की संख्या कितनी मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। नीली गेंद हमने कितनी मान ली x, और लाल गेंद हमें कितनी दी गई हैं, लाल गेंदें मेरे पास हैं कितनी है दोस्तों 5। ठीक है, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, तो कुल गेंदें मेरे पास हो जाएंगी दोस्तों 5 + x, यानी कि 5 लाल हो गई और x कितनी हो गई नीली गेंदें हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता हम लोग निकालते हैं तो देखिए लाल गेंदें कितनी है 5, टोटल गेंदें कितनी है 5 + x, तो ये किसकी होगी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता।
अब प्रश्न में उसने क्या बोला था दोस्तों, प्रश्नानुसार हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्नानुसार उसने बोला था कि जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, ठीक है, तो नीली गेंद की प्रायिकता की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी 2 और 5 अपॉन में x+5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और नीली गेंद निकालने की, सॉरी दोस्तों, नीली गेंद निकालेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग x लिखिए। ये किसकी प्रायिकता हो गई, ये हो गई मेरे पास नीली गेंद की प्रायिकता, और ये किसकी है, लाल गेंद की प्रायिकता। तो यहाँ से ये क्या होगा, 5x से ये चीज़ कट जाएगी, तो हमारे पास कितना, x बराबर 5 दूनी 10, यानी नीली गेंदें कितनी थी दोस्तों, 10 थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको आप लोग सेव करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि 29/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हमें ये बताना है ये शांत है या नहीं। तो दोस्तों हम लोग इस आंसर को देख के ही बता, देखिए हमें अगर इतनी पावर दी गई होती ये 2 डिजिट, तो ये शांत हो जाए, लेकिन ये यहाँ पे 7 आ गया ना दोस्तों, इसकी वजह से ये कैसा हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे तीसरे का। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 129/2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है, कैसी होगी दोस्तों, अशांत होगी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगी। क्योंकि आपको लिखना होगा ऐसे, क्योंकि हर, ऐसा नहीं है दोस्तों, 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 पावर 5 का रूप कैसा नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक, बस इतना आपको लिखना होगा। अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता तो ये कैसा हो जाता है दोस्तों, शांत हो जाता। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग हटाएंगे और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास है का नंबर। ठीक है, क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन देखिए, हमें जो द्विघात समीकरण ये दिया, x² + 7x12 के शून्यांक याद कीजिए, इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापन की जांच कीजिए, यानी हमें संबंध भी सत्यापित करने हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे, तो इसको हम लोग क्लीन करना होगा। फैक्टर करने के लिए हमें एक समीकरण क्या है मेरे पास, समीकरण दिया गया हमको खा नंबर, क्या है, x² + 7x + 12। तो हम लोग 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए दोस्तों, 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x कामन करेंगे तो बचेगा x+4, यहाँ से प्लस का 3 कामन आएगा तो x+4। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक x+3 आ गया और एक x+4। तो हमारे पास अल्फ़ा बराबर आ गया -3 और बीटा बराबर आ गया मेरे पास -4। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम अगर तुलना कर दें इस वाले समीकरण की, ax² + bx + c से क्या करें हम लोग, तुलना करें। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें a बराबर मिलेगा दोस्तों 1, b बराबर हमें मिल जाएगा कितना 7 और c बराबर हमको मिलेगा 12। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे यो गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू -4, सी की वैल्यू कितनी है 12, एक की वैल्यू 1, यानी 4 तीनों 12 बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, अब हम लोग योगफल को और प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो योगफल को जब हम लोग करेंगे तो देखिए योगफल क्या होता है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -4 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7/1, तो ये हो जाएगा -7 बराबर 7। ठीक,
तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या बिंदु दिए गए में एक ए के इतने दिए, बी के ये दिए गए, सी के ये एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज को किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रा कर देते हैं जल्दी से। ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बना दिया, इसके हम लोग पॉइंट डाल देते हैं ए, इसको हम लोग डालेंगे ए, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो हमारे पास सी के पॉइंट कितने हैं, इसके पॉइंट हो गए हमारे पास कितने, 2, 3, तो ये हो गया 2, 3। बी के पॉइंट कितने हो जाएंगे, -2, -3, और इसके पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे 3, 2। ठीक, तो अब हम लोगों को ये बताना है कि ये त्रिभुज अगर है तो किस टाइप का है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हमें इसकी भुजाएं निकालनी होंगी। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे ए बी, ए बी। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इस भुजाएं निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ए बी बराबर लिखूंगा, तो ये फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ए बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास √x2 का स्क्वायर, यानी हम इस किसी को भी लिख सकते हैं हम दो में से, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग -2, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, ए बी निकाले हम लोग तो हो जाएगा 3। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे -3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं। देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25, या हम लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए ए बी बराबर ये हमारे पास आ जाएगा √25 + 25। तो ये हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो मेरे पास बाहर निकल के आ जाएगा कितना, 5√2, यानी ये मेरे पास कितना निकला है, 5√2 निकला है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं BC भुजा को। तो BC भुजा जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास √, देखिए ये और ये निकाल लें हम लोग, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 और -3 का स्क्वायर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -2 है तो कितना होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये -9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 81। कितना हो गया, 81 हो जाएगा। ठीक, सॉरी सॉरी, 3 3 6 हो गया, 6 का 36 होगा, तो 81 नहीं होगा, 36 होगा। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए आप लोग ज़रा, तो ये हो जाएगा 52। तो 52 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2√13 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास कितना निकल आया, 2√13। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरी भुजा को। तो दूसरी भुजा जब हम लोग निकालेंगे, अब मेरे पास कौन सी भुजा रहेगी, AC, तो हम लोग AC को यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए जरा, AC बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास √, देखिए 3 - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर। तो कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे भी कितना बचेगा 1, तो हमारे पास कितना आ गया √2। कितना निकला, √2। तो यानी ये वाली भुजा मेरे पास कितनी निकली है, √2। ठीक है, ये मेरे पास इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम करके चेक करेंगे कि ये इस टाइप का बने। तो देखिए हम एक काम करते हैं, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है दोस्तों,
तो सबसे बड़ी भुजा जो मेरे पास है वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। और ये भुजाएं मेरे पास दोनों कैसी हैं, छोटी भुजाएं। तो अगर हम इसको अगर स्क्वायर करके देखें, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 इंटू कितना हो जाएगा 2, प्लस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, बराबर यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 और 2 52, और ये भी कितना हो जाएगा 52, ठीक है। यानी अगर हमारे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा त्रिभुज होगा, ये समकोण होगा। कैसा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये मेरा कैसा होगा, समकोण, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्लीन कर देते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो भी हम लोग देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर गा, ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। क्या है देखिए, 20 मीटर वाला। में दिया गया है कि 20 मीटर, ठीक है, गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 14 मीटर और 14 मीटर के 22 मीटर और 14 मीटर के एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पर समझिए। देखिए एक कुआं है, और कुआं किस टाइप का होता है दोस्तों, इस टाइप का कुआं होता है। देखिए ये बेलन के टाइप का कुआं होते हैं, इस टाइप के। तो इसको खोद के दोस्तों एक चबूतरा टाइप का बना दिया गया, इस टाइप का एक घन टाइप का आपका बनाया गया, ठीक है। तो इससे जो मिट्टी निकाली गई वही मिट्टी यहाँ पे दोस्तों डाली गई है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा कुएं का आयतन होगा वही हमारा किसका आयतन होगा, घन का आयतन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कुआं की गहराई। गहराई कितनी दे रखी है हमको, एच हमको दे रखी है कितनी, 20, ठीक है, 20 मीटर। और हमें इसकी व्यास कितना दे रखा, हमें व्यास हमें दे रखा कुएं का 7 मीटर। तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी दोस्तों, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया कुएं का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं बेलन के ऊंचाई, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई, ठीक है। चबूतरे चबूतरे की ऊंचाई तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगी लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है हमें 22, और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हमें दे रखी है 14, ठीक है। तो हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कुएं का आयतन, कुआं का आयतन, ठीक है। कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, कुएं का आयतन बराबर में होगा मेरे पास चबूतरे का आयतन, चबूतरे का, ठीक है। तो कुएं का आयतन सिलेंडर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका हम लोग निकालें तो होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये यहाँ पे कैपिटल एच कर लीजिए आप लोग। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कुएं के लिए हमने कितना निकाला 7/2 इंटू 7/2। एच कितना है इसके लिए 20 दिया गया हमें, ठीक। एल की वैल्यू हमारी चबूतरे कितनी दे रखी है, इसके लिए हमें दे रखी थी ये 22, तो हो गया 22 इंटू, और हमें बी कितना दे रखा था 14 दे रखा था, ठीक है, इंटू एच। तो देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है, तो 4 पंचे 20। तो हमारे पास कितना बचा 5 बराबर कितना बचा 2h। यानी अगर हम लोग यहाँ से h बराबर निकालें तो आएगा 2.5 मीटर, यानी कितना निकला मेरे पास 2.5 मीटर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे हम लोग। ये आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग जरा। ये आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 3 अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको हिंदी लिखनी होती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। आप लोग एक क्वेश्चन लगा के देख लिए, सेम वही हिंदी आपको लिख देनी है। तो 4 का। ठीक है, तो हमें क्या दिया, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना। ठीक है, माना 5 - 3 रूट क्या है, एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 - √3 बराबर a/b। जब परिमेय संख्या होती है तो उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इधर भेजेंगे और इस चीज़ को इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 - a/b बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, कितना हो गया, √3। अब यहाँ पे आपको केवल हिंदी लिखनी होगी। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः 5 - a/b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे इसलिए इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, कैसी है ये, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप सेल्फ भी लगा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिए जल्दी से। क्या है, ये आपको जो है समांतर श्रेणी आपको दी है, तो इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो अभी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उनके में नहीं आएगा। बाकी आप लोगों को जब सिलेबस आएगा नेक्स्ट, तो उसमें तो ये आएगा ही। ठीक है, चलिए मैं इसको भी बता ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 6, 13, 20 डॉट डॉट करके कहाँ तक, 216 तक। ये आपको एक श्रेणी दे रखी है एपी। ठीक है, एपी श्रेणी होगी। तो यहाँ पे आपको ए बराबर कितना मिल रहा है, 6 मिलेगा हमको। अगर हम लोग डी निकालेंगे तो 13 - 6 करेंगे, कितना बचेगा, 7। तो ये मेरे पास हो गया डी। एल बराबर यानी अंतिम पद हमें कितना दे रखा है, 216 दे रखा है हमको। ठीक, कितना दे रखा है, 216। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए, एल बराबर होता है मेरे पास a+n-1 × t। तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा मेरे पास, L मेरे पास हो गया 216 बराबर A की वैल्यू हो गई 6, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हम रखते हैं n-1, D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7। तो इसको हम 7 तो हो जाएगा 210 बराबर हो गया n-1 × 7। 7 बन जा, 7 या 21, यानी कितना हो गया ये 30। ठीक है, 7 या 21 यानी 30 हो गया, कितना हो गया 30। तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा मेरे पास 30 + 1, यानी कितना हो गया 31। यानी n बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 31 निकला। यानी ये कैसा निकला, सम। हमें निकालना है मध्य पद, तो मध्य पद बराबर हो जाएगा 31 + 1/2, यानी कि 32/2। डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारा आ गया 16वां पद। कितना आ गया, 16वां पद। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, 16वां पद। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा कितना का 16वां पद निकला, और हमसे पूछा क्या गया, 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 16वां पद आपको निकाल के बताएंगे। देखिए किस तरीके से आप लोग निकालेंगे, 16वां पद भी निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे A16। ठीक है, A16, तो A16 जब हम लोग निकालें तो होता है A + 15D। ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 6 + 15, डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये 6 + 15 सत्ते कितना होता है, 105। तो ये हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 111। यानी कि जो हमारा 16वां पद होगा वो आएगा निकल के 111 निकल। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप लोग क्लीन स्क्रीन शॉट लेना चाहें
तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। आप लोग शेयर अवश्य करते रहिए वीडियो को, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ भी मैं इसका आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई पे हमें ये दे रखे हैं, और एफ के हमें ये दे रखे हैं। बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास ये हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रा करेंगे जल्दी से। ये हो गया मेरे पास त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी। इसके हम लोग पॉइंट डाल देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ए। ठीक, ये हो गया बी, और ये कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, ए बी सी हो गया, और इसका एक मध्य बिंदु है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, मध्य बिंदु हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया मेरे पास ई, और ये हो गया मेरे पास F। ठीक है, कितना हो गया, ई एफ। इस पे जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं हमको, यहाँ पे जो पॉइंट हमको दे रखे हैं वो दे रखे 2, -1, और इसके जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे 0, -1। ठीक है, 0, -1। थोड़ा सा इसको, ठीक, 0, -1 दे रखा हम। और ए के हमारे पास पॉइंट कितने हैं दोस्तों, ए के हमारे पास है 1, -4। ठीक, इसके हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो इसके हम लोग मान लेते हैं x, y। ठीक है, और इसके हम लोग मान लेते हैं x2, y2। इसके हम लोग कर लेते हैं x1 और y। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी होगी x1 और y1 की। तो देखिए, ये मध्य बिंदु है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, तथा ए सी का मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, एफ है। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे, इसके पॉइंट हमें निकालने हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए जरा। ये हो जाएगा 1। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले तो फार्मूला होता है दोस्तों x1 + x2/2, और y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाएंगे जल्दी से। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा, देखिए। तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखिए 1, और ये हो गया 1 + x/2, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 + x = 4। तो x बराबर कितना मिला हमको, 3 मिल गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये कितना निकला, 3। बाई की निकालते हैं हम लोग, तो कितना हो जाए, देखिए माइनस का कितना है दोस्तों, ये माइनस का है 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा -4 + y/2 बराबर कितना रहेगा दोस्तों, -1। तो ये हो जाएगा मेरे पास -4 + y बराबर -2, तो y बराबर हो जाएगा -6। कितना हो गया, -6। ठीक है, तो ये माइनस है, उससे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 2। केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना निकला मेरे पास, 3, 2। ये मेरे पास बी के पॉइंट निकल आए हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं किसके, इस सी वाले के। तो हम लोग निकालें, देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1, और ये एक्स, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 + x2/2 बराबर कितना रहेगा दोस्तों, 1। तो ये मेरा हो जाएगा 1 + x2 = 2, और तो x2 बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 1। यानी x2 बराबर कितना मिला हमको, 1 मिल गया। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये दोस्तों जीरो दिया है, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस। ठीक, अब हम इसको लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बाई 2, और ये हो जाएगा -4/2 बराबर कितना रहेगा दोस्तों, -1 रहेगा। ठीक है, -1।
तो ये हो जाएगा मेरे पास बाई टू बराबर -2 + 4, यानी बाई टू बराबर कितना आ गया। तो ये भी मेरे पास कितना मिला हमको, 2 मिल गया। तो ये मेरे पास जो बिंदु मिले हैं वो क्या है, देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमें मिला -1, 2। ये वाले तो हम लोगों ने निकाल ही लिए हैं, तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गए, और एक ये पॉइंट, ठीक। इनसे हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास 3 बिंदु मिले हैं हमको। क्या क्या मिले देखिए, ए के हमारे पास हैं 1, -4, बी के हमारे पास आए हैं 3, 2, और सी के हमारे पास है -1, 2, ठीक। ये हमारे पास पॉइंट हो गए। तो इनसे हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, ठीक। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, x1, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2, ब्रैकेट में होता है बाई 3 माइनस का बाई 1, और प्लस x2, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है कितना, यहाँ पे काले पेन से लिख देता हूँ, ब्रैकेट में होता है बाई 1 माइनस का बाई 3, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू ये रही मेरे पास, कितनी है, 1। देखिए ये x1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये बाई 2 हो गया, ये x3 हो गया, ये बाई, ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे रखने नहीं है, तो हम जल्दी से रख देते हैं, ठीक है। तो 2 - 2 + 3, ये हो जाएगा मेरा 2 + 4, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का है, तो ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट -4 -2, ठीक। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो आएगा 1/2 ब्रैकेट, ये वाला हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और 6 × 18, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस के 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो कितना हो गया मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास 18 × 24/2, डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग इकाई आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं 12 वर्ग इकाई, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग जल्दी से नोट करें, और मैं इसको क्लीन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी, ठीक। चलिए क्लीन करते हैं इसको हम लोग जल्दी से, नोट कर लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीन थोड़ा ले लीजिए आप लोग जल्दी से। आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, बाद में मैं इसको कोशिश करूंगा आप लोगों को पीडीएफ देने की भी। फिलहाल में आप अपने आप से बनाते जाइए साथ में, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरे साथ साथ सवाल लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आएगी, और नहीं तो पीडीएफ तो कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, बुक में भी सवाल लगे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमें टेन थीटा 5 cos थीटा इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखिए हमें जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए हमें पहले एक ट्रेंगल बनाना होगा, राइट एंगल, ठीक। तो हम लोग एक राइट एंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने एक ड्रा कर दिया है, ये बना दिया हम लोगों ने राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा, ये हो गया ए, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास ए, बी और सी, ठीक। तो ये हो गया मेरा थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर है 4/5, इसके बराबर होता है लम बटे लाल बटे कक्का, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, लाल बटे कक्का वाला, तो लाम बटे काट,
तो लंब मेरा कितना हो जाएगा 4, कर्ण मेरा हो गया 5। तो हमें पहले बी सी निकालनी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लगाएं पाइथागोरस थ्योरम में, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 9, यानी बी सी बराबर कितना मिला हमको 3। तो यानी बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली हमको दोस्तों 3, ठीक है। बी सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए हमें टेन की चाहिए, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, तो 4/3 हो गया, कितना हो गया 4/3 हो गया, ठीक। कोस थीटा हम लोग देख लेते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5 हो गया। और हमें किसकी चाहिए दोस्तों सेक थीटा की, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5/3, तो हो जाएगा 5/3, ठीक। और क्या रह गया मेरे पास कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास 3/4, ठीक। तो ये हम लोगों ने सभी वैल्यू निकाल दी हैं, ठीक है। ये हमारी चारों वैल्यू निकल आई है, जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग इनको देख सकते हैं। ये वैल्यू हमें निकालनी थी। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू इसमें रखनी है, यहाँ पे जो हमारे पास सूत्र दे रखा है, चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो कितना हो जाए देखिए 4, टेन की वैल्यू कितनी थी 4/3 माइनस 5, कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 3/5 बटे कितना है सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4। तो ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये 4 चक्कू कितना हो गया 16/3 माइनस 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 3 बटे यहाँ पे कितना बचेगा 5/3 प्लस यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस 9 बटे में कितना बचेगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 का 9/3, 3 से 3 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। तो ये कितना हो गया 14। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो बन जा 2, तो कितना आया 1/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी दोस्तों 1/2, यानी यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन तो कर ही ली होगी आप लोगों ने साथ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। चलिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको क्वेश्चन सभी बताऊंगा, बस आप लोग नंबर लाइए अच्छे से। और अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समीकरण करने के बाद सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म अद्वितीय का हल रखता है, ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। ये यानी हमें दो समीकरण दे रखे हैं और हमें ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें चेक करना कि अद्वितीय हल हैं या नहीं, ठीक। तो देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन होती है दोस्तों अद्वितीय अद्वितीय हल। तो इसके लिए कंडीशन होती है दोस्तों A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए किसके B1/B2 के, ठीक है। तो अद्वितीय हल होते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, हमें एक दे रखा है 2x + 3y, ठीक है। इसको हम लोग इस साइड ले गए बराबर में कितना है 7। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x + 3y - 7 बराबर 0। इसको आप डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरा हमारे पास कितना दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है 6x दे रखा हमको 6x
प्लस 5y बराबर 11, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। ठीक, तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसकी हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो हम लोग तुलना करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी। देखिए, ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। ठीक है, ये हो गया a2 b2, ये हो गया c2। ठीक, तो देखिए हम लोग तुलना करेंगे तो a1 से यहाँ से तुलना करेंगे, कितना मिलेगा 2, b1 कितना मिलेगा हमको 3, और c1 हमें कितना मिलेगा माइनस का 7। यहाँ पे लोग आ जाइए, देखिए a2 बराबर कितना मिलेगा हमको 6, यहाँ पे कितना मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा माइनस का 11। ये हमने a1 a2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें अद्वितीय हल चेक करना था, तो देखिए a1/a2 यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 2/6, और बराबर कितना रखें हम लोग 3/5। तो ये 2 एकम 2, 2 3 6, तो यानी ये मेरे पास कितना निकला 1/2 बराबर नहीं है दोस्तों किसके, 3/5 के। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा है, अद्वितीय हल है। तो हम लोग बोलेंगे ये अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। अब हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है, वो भी वज्रखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है, देखिए वज्र गुणनखंड, तो वज्र गुणनखंड विधि होती है दोस्तों, हम लोग लगाएंगे x, ये हो गया y, ये हो गया 1। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे होता है b1 b2। ठीक है, b1 b2 इस तरीके से आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपको सूत्र लिख के दिखा देते हैं, जिससे आप लोग और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं उस सूत्र से। ठीक, तो देखिए वज्र गुणनखंड में क्या होता है, ये हमारे पास x के अपॉन में क्या आ जाता है, देखिए x के अपॉन में होता है b1 c2 माइनस, मैं डायरेक्ट वाला बता दूं आपको या आपको क्रॉस वाला बताओ, चलिए क्रॉस वाला ही बता देते हैं। ठीक, में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्रॉस वाला सरल रहेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे होता है b1/b2, यहाँ पे आता है मेरे पास c1/c2, और यहाँ पे मेरे पास होता है a1/a2, यहाँ पे होता है b1/b2। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ, फिर इसका हम लोग इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ, इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करके दिखाते हैं आपको। ठीक, तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा x अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा बाई अपॉन में कितना होगा c1 a2 माइनस c2 a1 होगा, बराबर ये हो जाएगा 1/में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया मेरा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन। ठीक है, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, ठीक है आप लोग ऊपर देख लीजिए जरा, b1 की वैल्यू मेरे पास थी 3। एक मिनट का दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, वैल्यू को रखने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, हम लोग वैल्यू रख लें उसके बाद हम लोग जूम कर देंगे। ठीक,
ये मेरे पास वैल्यू थी, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कितनी है। देखिए A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3 इंटू C2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों -11, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है, माइनस, ठीक, ये आप लोग वैल्यू देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ अब, ठीक है। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी, और यहाँ पे हम लोग माइनस चिन्ह लगाएंगे तो दूसरी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू -6, तो ये हमने वैल्यू रख ली, बराबर पाई अपॉन में हम लोग वैल्यू रखेंगे C1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास -7, और माइनस चिन्ह यहाँ पे कितना आएगा देखिए आप लोग 2 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास -11, बराबर 1, A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 2 इंटू 5 हो जाएगा -6 इंटू 3, तो ये मेरे पास कितना मिले x, ये हो जाएगा -33, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का कितना होगा 7×35, ठीक है, बराबर ये हो गया 5, ये हो जाएगा -42, माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11×2 = 22 होगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1/10, माइनस का 6×3 = 18, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x/2 बचा, यहाँ पे हल करेंगे तो बाई अपान कितना बचेगा -20 बचेगा, इसे हम सॉल्व करें तो -1/8, ठीक। तो हम लोग एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा x/2 बराबर होगा मेरे पास -1/8, तो ये डिवाइड करेंगे कितना में 4, तो यानी x बराबर कितना निकला -1/4, तो ये x की वैल्यू निकल आई है। हम लोग बाई/-20 बराबर करेंगे -1/8, तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, 4 से काटा हमने तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 5/2, तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू निकल आई है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, हमारे पास वैल्यू है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। ये x बराबर निकला है मेरे पास, और ये निकला है y बराबर, ठीक है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले हमें ये क्लीन करना होगा, ठीक है, चलिए। ठीक, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया है इसको। क्वेश्चन लंबा था थोड़ा दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों रचना से है, तो ये हमारे पास ये कंप्यूटर पे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आप लोग मेरा वीडियो जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज जो मेरी है 11.1 वो आप लोग देख लीजिए, रचना है वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आप लोग ये बना लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अब हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कोट वाला, ठीक है, तो कोट वाला हमें दे रखा है और हमें लाना कितना है -1 हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है वो कितना देगा 1/cot² थीटा -1 कितना दे रखा sin² थीटा बराबर -1, ये हमको दे रखा है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं,
तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, देखिए ये हो जाएगा मेरे पास इसको हम लोग चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, इसमें हो जाएगा ये मेरे पास बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 1 है, तो ये हो जाएगा कोसेक। तो इसको हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 रहेगा। ठीक, कितना रहेगा, माइनस का 1। तो सूत्र लगा के उसको सॉल्व कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट। ठीक, तो ये है मेरे पास 1 कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा है, गलत लिख दिया, ये हमें दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो कितना बचा, -1 बराबर -1। ठीक, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका भी एक सेकेंड पार्ट और दे रखा हमको, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये लिखा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा, और हमें दे रखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और हमें बराबर में कितना लाना है, बराबर हमें लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये मेरा बन गया सेक स्क्वायर थीटा, हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये मेरे पास कितना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी बन गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्रूफ हो गया, ये भी बराबर हो गया, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेबल वाला मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए ये आप लोग क्लीन कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर घ। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हमें दिया गया है और हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका समांतर मान निकाल। ये हमारे पास वर्ग अंतराल हैं और ये हमारे पास बारंबारता दी गई है। ठीक, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेबल में हम लोग नोट कर देते हैं। तो ये मेरे पास वर्ग अंतराल है 120 से कितना है, 130 है, और 130 से है 140, और 140 से 150, और 150 से कितना हो जाएगा, 160, 160 से 170, और 180 से, सॉरी 170 से कितना होगा, 170 से हो जाएगा 180। ठीक, लेकिन हमें केवल कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, तो हमें 160 तक दे रखे हैं, तो आगे की हमें ये नहीं बनानी। ठीक, ये आप लोग मत बनाइए। ओके, अब आपको जो वैल्यू बारंबारता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 8 दे रखी है, और 12, 20 और 8, ये आपको दे रखी है बारंबारता। ठीक, तो यहाँ पे एक कॉलम हम लोग यहाँ पे ये बना देते हैं योग वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं योग का। ठीक, योग, तो इनका जब हम लोग योग करेंगे तो आप लोग योग करके देख लिए कितना, 10 12 22 22, तो ये कितना हो गया, 50, यानी हमारे पास ये आ गया है 50। ठीक है,
ये हो गया सिग्मा एफ आई, कितना आ गया 50। अब मध्यमान देखिए हम लोग कैसे निकालते, ये आप लोग दिखा गया मध्यमान निकालने का होता है फार्मूला। मध्यमान के लिए निम्न वर्ग सीमा और प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे में 2, तो हम लोग ये ऐड करेंगे 120 प्लस 130 बटे में कितना करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 250 बटे में 2 करेंगे तो आएगा 125, यानी ये कितना निकला 125, यानी 125। ऐसे ही हम इनको ऐड करेंगे दोनों तो हो जाएगा 270, 2 का डिवाइड करें 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 बचे, यानी कितना आया 135, कितना आया 135। ठीक, तो हम देखते हैं 10-10 का गैप है, तो अब कितना आएगा 145, 155, 165। ठीक है, कितना हो गया 165 तक हो गया। अब हम लोग f इंटू एक्स लिखेंगे तो हम इन दोनों का देखिए 125 दूनी कितना होता है दोस्तों, तो 125 दूनी हो जाएगा 250, कितना होगा दोस्तों 250। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 250, 135 अट्ठे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1050 होगा, और 12 का गुणा 145 में करेंगे हम लोग तो आएगा 1740। ये आप लोग इंटू खुद कर लीजिए। 155 का हम 20 में करेंगे तो आएगा मेरे पास 3100। ठीक है, 165 का हम लोग 8 में जब करेंगे तो आएगा 1320 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको हमें ऐड करना है, तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ये सब आप कैलकुलेट कीजिए तो हमारे पास निकले 7490। ठीक, अब हमारे पास कितना निकला, हमारे पास निकला है सिग्मा एफ आई बराबर निकला है 50 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर निकला है 7490। हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये हो जाएगा 7490 बटे 50, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 749 बटे 5, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 149.8 समथिंग। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा विपरीत में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे में जा सकती है। ठीक है, हमें क्या करनी है धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो नाव की स्थिर दर में, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, नाव की स्थिर, ठीक है, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितनी है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हमको। ठीक है, और धारा की चाल हम लोग कितनी मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं माना धारा की चाल, तो धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की दिशा में कितनी चाल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा। ठीक है, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी इसकी 8 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में जुड़ती हैं, और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, तो धारा विपरीत दिशा में हो जाएगी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक, अब क्या है देखिए, अब क्वेश्चन बोला धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, ठीक है, प्लस धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, तो टोटल इन्हें बराबर में कितना समय लगा, तो इन्हें लगे थे बराबर में 5 घंटे। कितने लगे थे दोस्तों 5 घंटे, सवाल में बोला गया कितने लगे थे 5 घंटे लगे थे। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, चाल बराबर, आप लोग सूत्र सुनो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और अगर हम समय बराबर देखें तो हो जाता है दूरी बटे चाल। ठीक,
तो हम लोग यहाँ पे यही लगाएंगे। देखो धारा की दिशा में हमारे पास दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास हम चले थे कितनी 22 किलोमीटर, कितनी स्पीड में गए थे धारा की दिशा में 8 + x की गए थे, प्लस यहाँ हम गए थे 15 किलोमीटर, कितनी चाल से गए थे 8 - x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 घंटे मिले थे। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 8 + x होगा और ये हो जाएगा 8 - x। तो यहाँ से 8 + x से 8 + x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22 ब्रेकेट 8 - x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 और 8 + x बराबर कितना बचेगा 5। ठीक है, इसका हम लोग इंटू करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा मेरा 176। ठीक है, तो 22 अट्ठे कितना होता है 176, 22 अट्ठे होता है 176। ठीक है, और इसका जब इसके साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -22x प्लस इसका हम लोग 15 अट्ठे कितना होता है 120 और प्लस ये हो जाएगा 15x बटे, तो इस इंटू करेंगे हम लोग तो कितना 8 का 8 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 - x² बराबर कितना बचेगा 5। इसका हम लोग इधर इंटू कर देंगे तो इसको हम लोग जब थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, देखिए ये 176 और 120 इन दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 296। कितना हो गया 296। ये देखिए 22x है माइनस के, ये 15 प्लस के तो बचेगा -7x। ठीक है, बराबर ये 64 पंचे अगर हम इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस का कितना बचेगा 5x²। ठीक, इतना बचा मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5x² - 7x प्लस 296 - 320 बराबर 0। तो ये मेरे पास बचेगा 5x² - 7x। अब हम लोग देखिए ये माइनस के ज़्यादा है मेरे पास तो हम लोग यहाँ पे कितना बचेगा -24 बचेगा, कितना बचेगा -24 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें फैक्टर में क्या करना होता है, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंचे होता है 120। 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि 8 करें तो 7 आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए 7 आ जाए मेरे पास। ठीक, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 15 अट्ठे 120 तो हम इसको लिखेंगे 5x² - 15x प्लस 8x। ठीक है, प्लस कितना लिखेंगे 8x और माइनस कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 3। ठीक, यहाँ से हम लोग 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा x - 3 बराबर 0। तो ये हो गया x - 3 और ये हो जाएगा 5x + 8 बराबर 0। ठीक, तो ये तो मेरे जो हम करेंगे इसको 5x + 8 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 5x बराबर -8 और ये माइनस में आएगा तो ये तो गलत हो गया आंसर। ठीक, अब हम लोग एक बचा है मेरे पास x - 3 बराबर 0 तो x बराबर करेंगे 3 तो ये मेरा क्या आएगा x बराबर 3। तो यही मेरी क्या होगी धारा की चाल होगी। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना निकला 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए हम इसको अब क्लीन कर देते हैं। ठीक, दोस्तों अभी पेपर बहुत बचा हुआ है। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कितने सॉल्व करवाए हैं 5 तक सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इसके अभी 6 के भी बचे हैं, 1 2 3 तो इसी के बचे हैं और इसके भी बचे हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, मैं इनका PDF आपको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिए। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इनका PDF बनाया हूँ तो उसी में मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लगे हुए मिल जाएंगे तो आप लोग उनको देख लीजिए। देखिए ये टोटल पेपर हमने यहाँ पे ये देख लिया, नीचे आपको मिलेगा पेपर पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक, इनका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, पूरा पेपर हल है, A to Z हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। थैंक यू मैम।
आप लोग देख लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। आप लोग ओके, जब अभी तो ये मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप लोग पीछे देख सकते हैं। जब ये चीज़ें देख लीजिए आप लोग, ये अभी हम लोगों ने धारा वाला लगाया था, तो वो ये क्वेश्चन था, लोग देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे भी हम आपको दिखा देते हैं इसका खा वाला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हम करना चाहते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा खा नंबर है, ये लगा हुआ है। उसके बाद ये गा नंबर है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी लगा हुआ है। आप लोग इसको लेते जाइए। ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ये गा नंबर है, आप लोग इसको गा भी देख लीजिए। ठीक, फिर हमारे पास ये आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं, आप लोग इनको भी देख लीजिए। ये यहाँ से 7 स्टार्ट हुआ है। ठीक, ये यहाँ से 7 स्टार्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, तभी हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीन थोड़ा लेते जाइए जल्दी जल्दी से। ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए ये हमारा खा है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन थोड़ा आप लोग जरूर लें, ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, प्रूफ है। ठीक, चौथे चैप्टर का ये क्वेश्चन है। चलिए और चलते हैं हम लोग आगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रचनाओं का, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, जल्दी से आप लोग देख लीजिए अथवा वाला भी। ओके, तो ये हमारा फाइनल पेपर कंप्लीट हो गया है। तो इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगा। नहीं तो आप लोग खुद से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था पूरा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमने फिर भी बहुत सॉल्व कराया है। ठीक, ये हमारा पेपर था, आप लोग सेट भी देख सकते हैं। ठीक है, कितना सेट था, सेट 4 था एम भाई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।